मुंशी, ये घर किसका है? मुंशी बोला, सरकार, ये घर एक बुढ़िया का है जो अपने पोते के साथ रहती है। अगर ये जमीन मुझे मिल जाए तो इसे अपने खेतों में शामिल कर लूंगा, फिर मेरी संपत्ति और बढ़ जाएगी। रामपुर गांव में सब खुशहाली से रहते थे। सबके घर में पैसा था, सुख शांति थी। पर गांव के किनारे एक पुराना घर था। वहीं रहता था राघव अपनी बूढ़ी दादी के साथ। उन दोनों के अलावा घर में और कोई नहीं था। राघव के माता पिता एक दुर्घटना में गुजर गए थे। राघव सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था। कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी किसी की दुकान पर काम करता, तो कभी लकड़ियां काट कर बेच देता। दिन भर कड़ी मेहनत करता ताकि शाम को दादी के सामने खाली हाथ न जाए। दादी अक्सर कहती थी, बेटा, तू बहुत थक जाता है, कितनी मेहनत करता है मेरा लाल। राघव बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, दादी, पेट भर जाए तो थकान अपने आप उतर जाती है, और वैसे भी ये सब मैं हम दोनों के लिए करता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राघव अपने और अपनी दादी के लिए खूब मेहनत करता। उनका घर भले छोटा था, पर उसमें सुकून था। लेकिन एक दिन उस गांव के जमींदार की नजर उनके घर पर पड़ी। उसने अपने मुंशी से पूछा, मुंशी, ये घर किसका है? मुंशी बोला, सरकार, ये घर एक बुढ़िया का है जो अपने पोते के साथ रहती है। दोनों बहुत गरीब हैं। जमींदार मन में सोचने लगा, अगर ये जमीन मुझे मिल जाए तो इसे अपने खेतों में शामिल कर लूंगा, फिर मेरी संपत्ति और बढ़ जाएगी। उसने मुंशी से कहा, मुंशी, ये घर मुझे चाहिए। 2 दिन बाद जमींदार अपने कुछ पहलवानों को साथ लेकर राघव के घर आ धमका। उसने राघव और उसकी दादी से कहा, ये जमीन मेरी है और ये घर भी मेरा है। मुझे अभी के अभी ये घर खाली चाहिए। दादी ने कहा, अरे ऐसे कैसे तुम्हारा है? मेरे बेटे ने ये घर बनाया था, तुम्हारा कैसे हो गया? जमींदार ने दादी को धक्का मारकर गिरा दिया और बोला, ए बुढ़िया, ज्यादा बोल मत। तेरे बेटे ने ही ये घर मुझे 10,000 रुपए में गिरवी रखा था। या तो मेरे पैसे दे दे या घर छोड़कर चली जा। जमींदार जानता था कि इनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, उसका काम आसानी से हो जाएगा। राघव ने गांव वालों से विनती की, मेरी मदद करो, ये जमींदार झूठ बोल रहा है। सारे गांव वालों को पता था कि जमींदार बहुत लालची और कपटी इंसान है, लेकिन कोई भी उसके डर से उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिर में लाचार होकर राघव को अपनी दादी के साथ अपना घर छोड़ना पड़ा। दादी की आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी, जिस घर में इतने समय तक रही, आज अचानक वो घर भी हमसे छीन लिया गया। भगवान, तू इतना कठोर क्यों है? अब मैं इस नन्ही सी जान को लेकर कहां जाऊं, क्या करूं? राघव अपनी दादी के साथ अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव आ गया। वहां उसने मिट्टी और लकड़ियों से एक छोटा सा घर बनाया। राघव पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उन्हीं से अपना घर चलाता। धीरे धीरे राघव की हालत सुधरने लगी, लेकिन मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। राघव की दादी की तबीयत खराब रहने लगी। वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। जो थोड़े बहुत पैसे जमा हुए थे वो सब दवा में खत्म हो गए, पर आराम नहीं मिला। एक रात दादी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो खुद को अकेला मत समझना। राघव का गला भर आया। उसने कहा, दादी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? देखना, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। अब आप सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अगले दिन जब राघव जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसे एक साधु दिखाई दिया। राघव साधु से आशीर्वाद लेने उनके पास गया। साधु ने कहा, क्या बात है बेटा,
बहुत परेशान लग रहा है। राघव ने सारी बात साधु को बता दी। साधु को राघव पर तरस आ गया। उन्होंने कहा, इस जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है। वो कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि दिव्य पेड़ है। वो इस जंगल की रक्षा करता है और असहाय गरीब लोगों की मदद करता है। तू उसके पास जा, उसे अपनी तकलीफ बता। वो सच्चे दिल वालों की जरूर मदद करता है। तेरी तकलीफ वही दूर करेगा। जा बच्चा, जा। राघव ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसे बस एक उम्मीद दिखी। उसने साधु को प्रणाम किया और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल गहरा होता गया। रास्ते मुश्किल लग रहे थे। राघव को कई बार लगा कि लौट जाऊं, पर हर बार दादी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। काफी देर बाद उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा। वो साधारण पेड़ नहीं लग रहा था, कुछ अलग सा था। राघव पास गया और बोला, अगर तुम सच में सबकी मदद करते हो तो मेरी भी विनती सुन लो। मैं बहुत गरीब हूं, मेरी दादी बहुत बीमार है, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूं। तभी पेड़ की भारी आवाज आई, मैं मदद करता हूं, पर पहले तुझे मेरे इन सवालों के जवाब देने होंगे। राघव ने कहा, पूछिए, क्या सवाल हैं आपके? पेड़ बोला, मेरा पहला सवाल, तू ये सब किसके लिए कर रहा है? राघव बोला, मेरी दादी के लिए, मेरे पास उनके सिवा कोई नहीं। दूसरा सवाल, अगर मैं तेरी दादी को ठीक कर दूं तो तू बदले में क्या देगा? राघव बोला, मैं मेहनत कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी किसी गरीब को बेबस नहीं छोड़ूंगा। पेड़ चुप हो गया। पूरा जंगल शांत था। फिर पेड़ बोला, तेरा दिल साफ है और जिसका दिल साफ होता है मैं उसकी मदद अवश्य करता हूं। पेड़ की जड़ से एक जड़ी बूटी निकली। पेड़ बोला, से अपनी दादी को दे देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। राघव ने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो भागता हुआ घर पहुंचा और जड़ी बूटी दादी को दी। कुछ देर बाद दादी ने आंखें खोली। उन्होंने कहा, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीमारी खत्म हो गई हो। मेरे शरीर में एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही है। राघव रो पड़ा।